हेलो फ्रेंड्स, मैं शिव नीचान आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूं इनकम टैक्स रिटर्न रिवाइज करने का सही तरीका। जैसे काफी सारे पर्सन ऐसे होते हैं जो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को गलत फाइल कर देते हैं। तो जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, इससे आप जो है फॉर्म भी सही कर पाएंगे। जैसे आपने पहले ITR 1 या 2 भर दिया था, अब आपको 3 या 4 भरना है, या अगर आपने ITR 1 भर दिया आपको 4 भरना है, ITR 2 भरना है, तो आप यहाँ से ITR के फॉर्म भी चेंज कर पाएंगे। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, काफी आसान तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। और यहाँ तक कि आपको अगर रिजीम चेंज करने से, न्यू टैक्स रिजीम से आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में स्विच करना है, या फिर ओल्ड से न्यू टैक्स रिजीम में जाना है, तो भी आप आसानी से कर सकते हैं। लेकिन एक्टिविटी ड्यू डेट के अंदर ही आप कर पाएंगे। रिवाइज तो आप 31 दिसंबर तक कर सकते हैं, लेकिन जो रिजीम आपको चेंज करनी है वो यहाँ पर जो है आपको ड्यू डेट के अंदर, जो कि ITR फाइलिंग 1 और 2 के लिए 31 जुलाई डेट है, और ITR 3 और 4 के लिए 31 अगस्त है। इसमें एक और भी रेस्ट्रिक्शन है। ओल्ड में क्या होता है कि अगर आपने 10I भर दिया फॉर्म ITR 3 एंड 4 के केस में, तो फिर आप जो है उसको स्विच नहीं कर पाएंगे। वो कंडीशंस आपको अलग से चेक करनी होगी। इस वेबसाइट पर आपको आना है www.incometax.gov.in। तो पहले यहाँ डाउनलोड पर क्लिक करना है। डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद यहाँ से जो है यूटिलिटी डाउनलोड कर लेनी है। असेसमेंट ईयर 26-27 यूटिलिटी पर क्लिक करेंगे। ये एक्टिविटी आपको अपने डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप के द्वारा करनी होगी, मोबाइल से आप नहीं कर पाएंगे। मैंने डेस्कटॉप पर ये जो यूटिलिटी है इसको सेव कर लिया है। जो ये फाइल है, ये एक जिप फाइल है, इसको यहाँ में जो है अनजिप करना होगा। तो विनजिप या विनरार आपके सिस्टम में होना जरूरी है। अब ये जो यूटिलिटी है इसको हम अपने सिस्टम में जो है सबसे पहले एक्सट्रैक्ट करेंगे, फिर उसके बाद इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करना है एक्सट्रैक्ट फाइल। उसके बाद यहाँ पर जो है आपकी जो यूटिलिटी है इस टाइप से आपको दिखाई देगी। इस पर डबल क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ मैसेज आएगा, प्लीज वेट वाइल विंडोज कॉन्फ़िगरिंग इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग यूटिलिटी 2026। ठीक है, तो लेटेस्ट है, ये अपडेट होती रहती है टाइम टू टाइम। तो जब भी आप ITR को रिवाइज कर रहे हो तो उसके हिसाब से ही यहाँ पर जो है नई यूटिलिटी को डाउनलोड करें और पहले अपने सिस्टम में इसको इंस्टॉल कर लें। मैं बिल्कुल सिंपल और आसान तरीके से आपको बताऊंगा। बस उसमें एक दो चीजें आपको एडिट करनी होगी, उसके बाद जो है आप अपनी रिवाइज रिटर्न को आसानी से फाइल कर पाएंगे। ठीक है, इंस्टॉल होने के बाद यहाँ जो यूटिलिटी है वो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। अब इस पर आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेगा, इसमें कि हम जो है डायरेक्ट फाइल जो है अपनी इंपोर्ट करेंगे। ये फाइल हमें कहाँ से मिलेगी? तो जो ऑलरेडी हमने जो रिटर्न फाइल की थी उसी से हम इसको डाउनलोड कर लेंगे। तो एक बार ये यहाँ पर जो यूटिलिटी है ये रन होगी, इसमें 1 से 2 मिनट का टाइम लगेगा। उसके बाद हम यहाँ पर फाइल रिटर्न पर क्लिक करेंगे। मैं थर्ड वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है, इंपोर्ट ड्राफ्ट फाइल ऑनलाइन मोड। ठीक है, उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब हमें ये JSON फाइल डाउनलोड करनी है इनकम टैक्स की साइट से। चलिए मैं आपको डायरेक्टली इनकम टैक्स की साइट पर ही दिखा देता हूँ। ये इनकम टैक्स की साइट है। यहाँ पर जो है हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन आपको अपने पैन कार्ड के द्वारा करना है। जो भी आपके पैन नंबर है वो यूजर नेम बनेगा, और जो भी आपने उसको रजिस्टर करते वक्त जो पासवर्ड यूज किया था वो सेम पासवर्ड रहने वाला है। अगर आप भूल गए तो फॉरगॉट भी कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आपके सामने इस टाइप का व्यू आएगा। अब यहाँ आपको ई फाइल में जाना है, यहाँ पर व्यू फाइल टैक्स रिटर्न पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको जो है ये ITR जो है वो दिखाई देगी। अब देखिए ITR है जो कि 11 जुलाई को फाइल की गई थी। अब हम इसको रिवाइज करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप फॉर्म और रिसीट डाउनलोड करके चेक कर लीजिएगा। जो भी आपको अमेंडमेंट करनी है, चेंज करना है, रिवाइज में जो भी डिटेल्स डालनी है वो आप यहाँ से पहले चेक कर लीजिएगा। उसके बाद हम डाउनलोड JSON पर क्लिक करेंगे। तभी मैं काम करता हूँ कि डेस्कटॉप पर एक फोल्डर बना देता हूँ। आपको भी जो है फोल्डर बना के ही प्रॉपरली सारी फाइल उसमें ही रखनी है। ठीक है ना, ये हमने JSON फाइल डाउनलोड कर ली। अब क्या होगा कि हमें पूरी मेहनत दोबारा नहीं करनी पड़ेगी। बस हम जो है केवल इस JSON फाइल को अपनी यूटिलिटी में इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट करने के बाद जो भी हमें चीज़ें चेंज करनी है वो कर लेंगे। इसके इसमें क्या है कि चालान जो है जमा हुआ था, लेकिन वो चालान जो है ऐड नहीं हो पाया। कि इसमें क्या था, पेज एक्सपायर हो गया था चालान का। तो उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है कि कभी आपके साथ ऐसा हो जाएगी चालान आपका जो है मिड में रह गया है, तो उसके लिए फिर आपको अपडेट कराना होगा। तो अभी क्या है कि इसमें हम चालान यहाँ पर ऐड करेंगे, बाकी डिटेल सेम है। हमें दो चीज़ की और भी रिक्वायरमेंट आएगी इसमें। एक तो ये आपका जो एक्नॉलेजमेंट नंबर है इसको कॉपी कर लीजिए, और एक डेट। ठीक है, तो मैं इसको फिलहाल कॉपी कर लेता हूँ। और ये 11 जुलाई को एक ITR है जो कि हमने फाइल की थी। अब ये जो यूटिलिटी हमने डाउनलोड की थी, अब इसमें हमें क्लिक करना है फाइल रिटर्न पर। यहाँ इंपोर्ट पर क्लिक करना है, कंटिन्यू पर क्लिक करना है, और वो जो हमारी फाइल है उसको हम इंपोर्ट कर लेंगे। बिल्कुल सिंपल आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। इसके द्वारा आप जो है फॉर्म भी चेंज कर सकते हैं और रिजीम भी चेंज कर सकते हैं। ये मैंने फाइल यहाँ पर इंपोर्ट कर ली। अब इस टाइप का मैसेज आएगा, उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। अब जो आपने ओरिजिनल ITR भरी थी उसकी पूरी की पूरी डिटेल यहाँ ऑटोमेटिकली फिल आ गई है, जिसमें आपको जो डिटेल में चेंज करना है वो करके और यहाँ से हम डायरेक्टली फाइल कर देंगे। मतलब इस यूटिलिटी के द्वारा भी कर सकते हैं,
या इससे जेसन डाउनलोड करके पोर्टल पर भी अपलोड कर सकते हैं। तो बिल्कुल सिंपल आसान तरीका है। इसको यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब देखिए जैसे इनकम है, तो आपको कोई इनकम ऐसे आपकी रह गई थी, सपोज करें आपकी कैपिटल गेन रह गया था या हाउस प्रॉपर्टी रह गया, उसको ऐड कर लीजिएगा। इसके अलावा बिजनेस की इनकम है तो पूरी डिटेल यहाँ पर आती है। टैक्स रिजीम चेंज करने के लिए जो डिडक्शन है पूरी आपको सेलेक्ट करनी होगी, ठीक है। उसके अलावा टैक्स, जैसे कि भी टैक्स पेड वाले में मैं ऐड करूँगा। सबसे पहले हम बात करते हैं, ये सब चीज़ें सेलेक्ट करने के बाद हम क्लिक करेंगे कंटिन्यू पर, उसके बाद स्किप द क्वेश्चन, ओके। सबसे पहले पार्ट पर क्लिक करेंगे क्योंकि उसमें हमें जो है सेक्शन कोड चेंज करना होगा ITR का, क्योंकि अब हम यहाँ इसको रिवाइज कर रहे हैं। पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर फाइलिंग स्टेटस पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर फाइलिंग स्टेटस पर बाय डिफॉल्ट 139.1 आ रहा होगा, इसको आपको करना है 139.5। ये करने के बाद सब चीज़ें एज इट इज रहेंगी, लेकिन इसमें अब हमें जो हमारी एक्नॉलेजमेंट नंबर है जो कि अभी हमने कॉपी किया था वो एंटर करना होगा, और डेट, तो डेट तो यहाँ पर 11 जुलाई है। आपकी जो ओरिजिनल डेट थी जब आपने ITR फाइल की थी वो यहाँ मेंशन कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर वो नंबर डाल देंगे जो एक्नॉलेजमेंट नंबर अभी हमने कॉपी किया है। उसके बाद लास्ट में कन्फर्म पर क्लिक करके सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आपके सामने इस टाइप का व्यू आएगा। अब जैसे कुछ पर्सन है जिनको यहाँ पर फॉरेन का जो स्केड्यूल है कि उन्होंने फॉरेन में कोई ट्रांजेक्शन किया है, वो उनको ऐड करना है, तो वो डिटेल्स आप जो है यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा ऐड मोर पर। उसके बाद यहाँ पर अदर्स पे आइएगा, यहाँ पर सारे स्केड्यूल दिए गए हैं। जैसे ये मैंने बताया फॉरेन एसेट्स एंड इनकम के रिगार्डिंग, इसको ऐड कर लेंगे। बाकी कोई एसेट लायबिलिटी ऐड करनी है, कंटिन्यू पर क्लिक करके सब चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। इस केस में तो ये एप्लीकेबल नहीं है। यहाँ पर जो हम रिवाइज कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं किसकी वजह से, चलान की वजह से। चलान यहाँ पर आपका रह गया था या कोई TDS अपडेट नहीं हुआ था, तो वो टैक्स पेड वाले में दिखता है। इस पर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो एडवांस टैक्स सेल्फ असेसमेंट टैक्स है, इसमें मैं चलान को ऐड कर दूंगा। यहाँ पर चलान में जाकर आपको जो है ऐड अनदर पर क्लिक करना है। अब यहाँ BSR कोड, डेट ऑफ डिपॉजिट, सीरियल नंबर, अमाउंट, ये सब डालेंगे और सेव पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो करेक्शन करनी थी वो हमने कर दिया है। चलान एक रह गया था, वो हमने टैक्स पेड पर क्लिक करके उसको प्रोसीड कर दिया है। मैं पार्ट BTI में आपको दिखाता हूँ। ये चलान रह गया था, इसकी वजह से यहाँ पर रिफंड जो है वो पूरा कंसिडर नहीं हुआ था। तो अगर आपके केस में भी ऐसा है कि कोई TDS रह गया है, TCS रह गया है, कोई इनकम की डिटेल्स आपकी रह गई है, तो वो यहाँ पर आप अलग से ऐड करेंगे, ठीक है। उसके बाद कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है आपको प्रोसीड टू वेरीफाई पर क्लिक करना है। प्रोसीड टू वेरीफाई करने के बाद यहाँ पर जो रिटर्न है वो प्रोसीड होगी। उसके बाद नेम सेलेक्ट करना है और यहाँ पर जो आपका एड्रेस है वो, उसके बाद प्रोसीड टू वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर मैसेज आएगा प्रोसीड टू वैलिडेशन। उसके बाद प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर इस टाइप का मैसेज आएगा। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और पासवर्ड एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको डिविडेंड के रिगार्डिंग एक एरर आ सकती है। इसमें जो डिविडेंड है वो पर्सनल नेचर का है, बिजनेस के नेचर का नहीं है। तो आपको इसको इग्नोर करते हुए प्रोसीड टू वेरीफाई पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आएगा E-वेरीफाई नाउ, उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, उसको यहाँ पर आपको ओके करना है। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा, जनरेट OTP पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर OTP एंटर कर देंगे, जो आपकी रिवाइज रिटर्न है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। तो ये बिल्कुल सिंपल और आसान तरीका है। इसमें जो है आपको ज़्यादा डिटेल्स भरने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस जो भी आपको जो है चेंज करने हैं वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे ओके पर क्लिक करेंगे तो यहाँ इस टाइप का मैसेज आएगा, सबमिट पर क्लिक कर देंगे। ऐसा आप सबमिट पर क्लिक करेंगे इस टाइप का मैसेज आ जाएगा, प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर पर भी इसका जो है कंफर्मेशन जाएगा। तो ये सबसे आसान तरीका है। जो आपने ITR भरी हुई है पहले उसको चेक कर लीजिए, उसकी JSON डाउनलोड करके यूटिलिटी में एडिट कर लीजिए। जो डिटेल्स है बाकी सारी डिटेल्स एज इट इज रहने वाली है। ये था लेटेस्ट वीडियो। इसके अलावा मेरे यूट्यूब चैनल पर काफ़ी सारे वीडियोज अवेलेबल हैं। GST, इनकम टैक्स, ROC फाइलिंग, उसके अलावा जो भी न्यू ITRs हैं, इनकम टैक्स के केसेस, GST केसेस, सब कुछ वीडियो यहाँ पर अवेलेबल है। चैनल का पर्पस फुली एजुकेशनल है। वीडियो को देखिए और शेयर जरूर करें ताकि सभी को उसका बेनिफिट मिले। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।